हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस बच्चा पार्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो हम आपकी खुशी दुबे आपका स्वागत करते हैं आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, जो कि हमारा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 1 जिनका सेशन 23 से 27 है और सेमेस्टर 3 जिनका सेशन 22 से 26 है, इन दोनों सेमेस्टर्स के बालक और बालिकों को ये पढ़ना है। ठीक है, बालक और बालिके बेसिकली। तो आप लोग सबको पढ़ना है ये एमडीसी इंग्लिश का पेपर, ठीक है, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है और ऑलमोस्ट हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कि हमारा जो शॉर्ट स्टोरी है, फर्स्ट आपको बताए थे हम कि अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अब बहुत मिनिमम 3 लेक्चर है इस लेक्चर को लेके और 2 लेक्चर इसके अलावा है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने एक शॉर्ट स्टोरीज पढ़ा था। शॉर्ट स्टोरी क्या पढ़ा था भाई? तो शॉर्ट स्टोरी आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताइए? ए फेस इन द डार्क समरी, ये पढ़ा था हम लोगों ने। उसमें भूत वाला कहानी टाइप जिसमें बच्चा वो बैठा था, ये तो उसमें हम लोग समझे थे स्टोरी का। एक छोटा सा स्टोरी से कितना कुछ सीखने को मिलता है, पता है ना। एक लाइफ में पता है हर एक पॉइंट पे, लाइफ के हर एक मोमेंट पे, हर एक मोमेंट के हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ हम लोग को सीखने को मिलता है। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को जानोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। कभी भी किसी चीज़ को समझना हो ना, तो उसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर लेकर देखिए। कभी भी कोई भी चीज़ हो, हम आइदर वो सब्जेक्ट हो, किसी पर्सन को, कुछ भी हो, अपने आप पे लेके देखिए, आपको ईजिली हर चीज़ समझ में आने लगेगा। टाइम लगेगा, टाइम हमको भी लगता है, हमको भी बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आता है, हम परेशान हो जाते हैं, बट एक टाइम के बाद ऐसा लगता है ना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना हम लोग उस टाइम उसको इम्पॉर्टेंट दे रहे थे। तो बेसिकली जितने भी आपको एमडीसी के जितने भी चैप्टर्स पढ़ने, उन सारे चैप्टर्स को आप जब कंप्लीट कर लोगे ना, आपको एक बात समझ में आएगी कि कितना छोटा छोटा स्टेंजास से, छोटे छोटे स्टोरीज से, छोटे छोटे ड्रामाज से कितना कुछ सीखने को मिलता है अगर हम इन सबको एक बेसिकली एक रियल लाइफ से ऐड करके देखें। तो अभी तो एग्ज़ाम है भाई, सेमेस्टर 3 हो या सेमेस्टर 1 हो, सबको पढ़ना है। डोंट वरी, और 2 लेक्चर्स के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से लेके चलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बता दें, आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले ये स्टोरी, इस स्टोरी का नाम हमारा क्या है? ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ओल्ड मैन एट द ब्रिज। और इस स्टोरी में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये कहानी कहता क्या है, शॉर्ट स्टोरी कहता क्या है, और इसके राइटर कौन है उसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये स्टोरी का नाम जो बताना चाहते हैं, इस स्टोरी का नाम है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ये स्टोरी को इंस्पायर किया गया था राइटर के थ्रू, जिनका नाम है हेमिंग्सवे। राइटर जो है हेमिंग्सवे राइटर है। ठीक है, ट्रेवल्स एज ए वार करस्पॉन्डेंट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर इन द 1930s। ये स्टोरी उन्होंने तब लिखा था, ये स्टोरी उन्होंने तब लिखा था जब 1930 में वॉर हुआ था स्पेनिश के साथ। उस कंडीशन में, उस वॉर के अकॉर्डिंग, वॉर जब लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अकॉर्डिंग उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखा था, जिस शॉर्ट स्टोरी से, उस वॉर से इंस्पायर्ड होकर, उस वॉर से वो कुछ सीख कर उन्होंने एक अपने लफ्ज़ों को एक छोटा से कहानी का रूप दे दिया। उसी कहानी को हम लोग नाम दिए हैं, वो उन्होंने नाम क्या दिया? ओल्ड मैन एट द ब्रिज। बूढ़ा आदमी एक पुल पर खड़ा है। ये नाम उन्होंने आखिर क्यों दिया, क्या सोच के दिया, उस सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ गए कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो राइटर है हेमिंग्सवे, ये इनका टाइटल है अर्नेस्ट हेमिंग्सवे, तो ये जो राइटर है वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने द ओल्ड मैन एट द ब्रिज राइटिंग मतलब स्टोरी को लिखा? आप क्या कहोगे, किससे इंस्पायर्ड हुए थे वो? तो वो इंस्पायर्ड हुए थे स्पेनिश सिविल वॉर जो कि 1930 में हुआ था। वहीं से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ये वो स्टोरी को ये लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने क्या कहते हैं। याद रहे, नरेटर का मतलब होता है जो इस पोयम को बोल रहा है। बोलने वाला हमेशा नरेटर होता है, याद रखिएगा। नरेटर का मतलब ही होता है जो स्टोरी को बोल रहा है। अब आप सोचिए, कहिएगा मैम इसका मतलब आप नरेटर हो, स्टोरी को बोल रहे हो? तो नहीं, हम सिर्फ लिखा हुआ स्टोरी आपको सुना रहे हैं, लिखा हुआ स्टोरी आपको सुना रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या। द नरेटर इज एट ब्रिज। नरेटर जो है वो कहाँ पे है? ब्रिज पर खड़ा है। ब्रिज मतलब व्हाट? पुल। वॉचिंग रिफ्यूजेस फ्ली बिफोर द एडवांस ऑफ द फेसिस्ट आर्मी इन इटली। वो क्या देख रहे हैं पता है आपको? कभी भी हम बार बार कहते हैं ना कि एक एक लाइन का मतलब
कभी कभी क्या होता है ना, लाइनिंग में बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स जुड़े रहते हैं ना जिनका मीनिंग बहुत ईजिली निकलता है, लेकिन उसको जोड़ना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा डेप्थ जाके। और कभी कभी ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो उसका मीनिंग बहुत हार्ड होता है, लेकिन उसको ईजी वे में समझा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स, एक एक लाइन का मतलब समझना है, तब जाके आप एक एक क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। ठीक है, आपको वहाँ पे स्टोरी लिखने नहीं देगा कि आप ये ओल्ड मैन एट द ब्रिज का स्टोरी लिख दीजिए। वहाँ पे आपको स्टोरी के बीच से, आपको तो पता है, हम लोग सबको पता है कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आते थे जब हम लोग 8, 9, 10, 11, 12 में थे, तो उसी अकॉर्डिंग मिडिल डेप्थ से क्वेश्चंस को उठाएगा। ठीक है, क्या कहता है सुनिए। ओल्ड मैन हैज़ स्टॉप टू रेस्ट नेक्स्ट टू द ब्रिज। सबसे पहले इससे ऊपर वाला जो लाइन था उसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी है ब्रिज के ऊपर खड़ा है। ठीक है, वो क्या देख रहा है कि इटली में जितने भी वहाँ के जो लोग हैं जितने भी, वो सब क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर हैं उन सबको एक दूसरे की तरफ भागते आते जाते देखा। ठीक है, आते जाते देखा। एक आदमी वहाँ पे रुका हुआ है। नरेटर कहता है कि वो ब्रिज पे खड़ा है। सपोज एग्जाम्पल, आप अपने आप को नरेटर मान लीजिए, आप अपने आप को मान लीजिए कि आप हेमिंग्सवे हो, अर्नेस्ट हेमिंग्सवे हो। ठीक है, आप चुपचाप एक ब्रिज पे खड़े हो। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा भाई? तो आपने देखा, आप एक ब्रिज से खड़े हो के अपने आप को देख रहे हो कि आप एक बूढ़े आदमी को देख रहे हो। अरे भाई, बूढ़ा आदमी वो खड़ा है उधर, वो रुका हुआ है बेचारा ब्रिज के साइड में रुका हुआ, देख रहा है चारों तरफ से सारे आर्मी ऑफिसर, इटली वगैरह की, जितने इटली खाने वाला नहीं, इधर से उधर सब दौड़ रहा है, भाग रहा है। अब भाई युद्ध ही चल रहा है तो दौड़े भागेगा ही सब। द नरेटर डायरेक्ट्स द मैन टू कंटिन्यू ऑर्डर टू अवॉइड द अप्रोचिंग मिलिट्री फोर्स। नरेटर तो किसी भी तरह से अवॉइड कर रहा था, उसको अनदेखा कर रहा था कि चलो ठीक है, मैं अपना साइड लेके खड़ा हूँ, भाई तुम लोग को आना है, आओ जाना है, जिसको जोखन। वो बेचारा अपना कोना पकड़ के खड़ा देख रहा है चुपचाप वो बूढ़ा आदमी को। कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है क्या कि आप लोग खड़े हो, हम लोग कभी कभी खड़े रहते हैं, हम लोग देखते हैं कभी कभी कुछ ऐसा दृश्य रास्ते में देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा किसी से कुछ मांग रहा है। कभी कभी आजकल तो लोग इसको बिजनेस बना लिए हैं, आजकल बिजनेस बन गया है ये चीज़। जो बिगर होते हैं ना, समझ में ही नहीं आता है कि रियल बिगर है कौन, एकदम नहीं समझ में आता है। रियल में जिसको ज़रूरत होता है ना, ऐसा सिचुएशन हो गया है ना कि जो रियल में भी जिसको ज़रूरत होता है, पैसों का, कपड़ों का, सामान का, हम लोग उस तक पहुंच नहीं पाते, उसको दे नहीं पाते। कहाँ से दे पाएंगे बताइए? कल जाके आप किसी बच्चे को कुछ पैसा दिए, पता चला कि वो बिजनेस में है, वो भी किसी के अंडर काम कर रहा है, मार के उससे पैसा छीन लिया गया, बच्चा को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यही कंडीशन आजकल हो रहा है। तो वही चीज़ उन्होंने देखा क्या कि ऐसा ही कुछ हो रहा था कि बूढ़ा आदमी बेचारा कोना पकड़ के ब्रिज का खड़ा था, ब्रिज पकड़ के नहीं खड़ा था, ब्रिज पर खड़ा था कोना में। वो नरेटर चुपचाप देख रहा है कि वो किस तरीके से, नरेटर तो अवॉइड कर रहा है, देख रहा है कैसे वो बूढ़ा आदमी चुपचाप शांति से पूरा लड़ाई देख रहा है, बेचारा खड़ा है, क्या सोच रहा है आखिर वो। The old man explained that he has left his home village where he has retired and I was looking after animals. At the age of 76, the man has nowhere to go and no one to turn to and he has given up on escaping from the army. वो क्या कहता है भाई? वो बेचारा जब नरेटर सोचा ना कि शांति से खड़ा है, शांति से खड़ा है भाई, इसके पास जाए। अब आप ही खड़े रहिएगा चुपचाप, कुछ देखिएगा और हम आपको देखेंगे, करे क्या बात है भाई, काहे कोना में ये बच्चा खड़ा है, हम जाएंगे आपसे पूछने, बतिया रहे, आप नरेटर है, हम बूढ़ा आदमी है, हम खड़ा है, आप मेरे पास आए, क्या बात है, आप काहे खड़े हैं, क्या दिक्कत है, क्या देख रहे हो आप? देखिए ना, हम सोच रहे हैं ना कि लड़ाई जो हो रहा है, इमेजिन कीजिए हम जो स्टोरी समझा रहे हैं आपको, आप नरेटर हो, हम बूढ़ा आदमी हैं, हम ब्रिज पे हम लोग दोनों खड़े हैं, आप मेरे से आके क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि भाई हम आप, क्या बात है, क्या दिक्कत है, अवॉइड कीजिए, क्यों आप यहाँ पे हो? हम बोलेंगे, एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या कि हम अपना घर छोड़ दिए, रिटायर कर गए हम, अब हम अपना घर छोड़ के अब हम रिटायर कर गए, देख रहे हैं कैसे जानवर जैसा सब लड़ रहा है। अब भाई ने, अब मान लीजिए आप मेरे से पूछने आए, हम ऐसा आंसर कर दिया, अब आप सोचिए क्या बोल रहे हैं, ये बात सही में लग रहा है, मेन बात है बुढ़ाए ना गए हैं तो सठियाइए गई हैं, ये बोल क्या रही हैं कि हम अपना घर छोड़ दिए, रिटायर हो गए, सब जानवर देख रहे हैं, इस सब का मतलब क्या? आप ऐसा ही सोचिएगा अगर हम आपको ऐसा आंसर करेंगे तो फिर वो कहता है क्या कि एट द एज ऑफ 76, अब मेरा सब 76 साल हो गया, 76 साल अब मेरा हो गया है, अब मेरा कभी भी किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है,
आप कभी कभी नोटिस कीजिएगा, कभी कभी ज़्यादा जो लोग बूढ़े होते हैं ना, उनके सामने जाइएगा तो वो कुछ कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं ना कि दिमाग से परे हो जाता है हम लोग का, दिमाग से एकदम परे। कि अब हम मान लीजिए एक हैं तो जो कोई कोई कहते करे अब तो हम स्टेशन पे खड़े हैं, कभी भी गाड़ी आएगी, कभी भी जा सकते हैं गाड़ी में बैठ के। तो एक होता है ना कैसा कैसा क्लू टाइप में। अब भाई एज ही उस अकॉर्डिंग है तो आदमी के माइंड में ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो वो बूढ़ा आदमी भी, मान लीजिए हम बूढ़ा आदमी, आप नरेटर है मेरे से पूछ रहे हैं, हम वही चीज़ आपको बोल दिए कि हम रिटायर कर गए हैं, घर द्वार सब छूट गया है, कभी भी खड़े हैं, कभी भी बुलावा आ सकता है, देख रहे हैं कैसे जानवर जैसा सब लड़ रहा है, झगड़ रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बस मुझे अपना इंतज़ार है कि अब हम भी कब निकल जाए, कहाँ नहीं जा सकता है इसी बीच में। यही बूढ़ा आदमी नरेटर हम आपसे कह दिए, ठीक है। अब क्या कहता है भाई, अब इतना तो हो गया, इतना आप समझ गए इन दोनों का बातचीत। अब आगे देखिए, द ओल्ड मैन रिप्रेजेंट ऑल द इनोसेंट कैजुअलिटीज ऑफ वॉर, ही हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर एंड सपोर्ट्स नाइदर साइड, हिज क्वाइट लाइफ इज अपटर्न एंड मोस्ट लाइकली इंडेड बाय द मिलिट्री एक्शंस ऑफ अदर्स। उन्होंने, वो बूढ़ा आदमी बेचारा कहता है ना कि ये जानवर के बीच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये लोग कैसे लड़ रहा है, एक छोटा बच्चा है, उसका दोस्त नहीं है, लोग उसको मार दे रहे हैं, ये जो एक दूसरे को सब कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ पे कैसे अनजान लोग, मतलब क्या बोला जाए, किसका गलती नहीं है वो भी मर रहा है, जिसका गलती है वो तो मर ही रहा है, जिसका नहीं गलती है बेजुबान लोग मरे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं उस लड़ाई में, हर कोई मर रहा है, ठीक है, इनोसेंट लोग मर रहे हैं। उन्होंने इस लड़ाई में ज़्यादातर मरने वाले में कैजुअलिटीज़ ऑफ इनोसेंट कैजुअलिटीज़ ऑफ वॉर को कहा गया है। मतलब क्या कि इस लड़ाई में ज़्यादातर बेगुनाह लोग मरे हैं जिसने कुछ नहीं किया। अब मान लीजिए हम सोए हुए हैं, देख रहे हैं बाहर आवाज़ आ रहा है, कोई आपस में दो लोग लड़ रहा है, हम अपने घर से निकले लड़ाई देखने के लिए, कोई हमको गोली मार दे, हम मर जाए, तो अब आप बताइए कि हम बेगुनाह है या फिर क्रिमिनल है। ऑब्वियस सा बात है, हम इनोसेंट पर्सन है, मेरा क्या गलती था, गलती तो यही था ना कि हम उठ के निकले, यही मेरा गलती था। तो बूढ़ा आदमी यही कह रहा है कि भाई क्या दिक्कत है, इन लोगों को जानवर की तरह लड़ रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, किस चीज़ के लिए लड़ाई हो रहा है। वो उस ब्रिज पे खड़ा होकर वो बूढ़ा आदमी यही सब चीज़ नरेटर को कहता है कि हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब आपस में एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं। इन दिस शॉर्ट स्टोरी अर्नेस्ट हेमिंगवे यूज ए लॉट ऑफ मेटाफोर्स एंड साइंबल्स। इस स्टोरी में अब मान लीजिए इतना कुछ हम आपको बोल देंगे, आप मेरे से ब्रिज पे हम लोग दोनों खड़े थे, आप मेरे से पूछने आए, हम बूढ़ा आदमी हैं, आप नरेटर हो, आपको हम इतना कुछ बोल देंगे, आपके पास एक भी वर्ड रहेगा कहने के लिए, हमको एक्सप्लेन करने के लिए, मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए? आप बताइए, आप अपने आप को नरेटर की जगह पे रख के देखिए, एक भी वर्ड का आंसर आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बेसिकली प्रैक्टिकल सोचिए, कर पाइएगा आप आंसर? हम आपसे पूछेंगे क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों? आप कहिएगा भाई लड़ाई हो रहा है तो मर रहे हैं। अरे भाई तो हमको ही पता है लड़ाई हो रहा है तो लोग मर रहे हैं, पर क्यों लड़ाई हो रहा है, क्यों लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं, क्यों इनोसेंट लोग मर रहा है, इन सबको क्या किया जाए, कैसे रोका जाए? आप सोचिएगा क्या, ये तो अपने बुढ़ा गई हैं, 76 साल की हो गई हैं, ये तो निकल लेंगे, हम नए हैं हम भी निकल लेंगे, ये सोच नरेटर का नहीं है। वो एकदम हक्का बक्का हो गया है कि भाई बुढ़वा तो सच बात बोल रहा है, ये बूढ़ा दादाजी सही बात बोल रहे हैं भाई, ये तो 76, भले ही 76 कुछ भी हो। अब मान लीजिए नरेटर के जगह पे कोई और आजकल का कोई बच्चा वहाँ जाकर ये सब नहीं सोच सकता, ये हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मान लीजिए किसी के दिमाग में ये आया कि वो 76 साल का है, वो ये सब सोचियो रहा है, उम्र आई हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 30, 35, 40 साल के हैं, हम मर जाएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब सोच नहीं रखना चाहिए, ठीक है। वो बूढ़ा आदमी इतना कुछ उसको बोल दिया ना कि बेचारा नरेटर का हक्का बक्का गुल हो गया, एकदम शांत हो गया, ठीक है। वो सोच रहा था कि लॉट ऑफ मेटाफोर्स, इंसानियत ख़त्म हो रहा है, ये सब क्या दिख रहा है, ये सब दिख रहा है कि इंसानियत, हैवानियत को ये सब नोटिस करवा रहा है, ये सब दिख रहा है हैवानियत। कभी भी किसी भी वॉर में इंसानियत नहीं दिखता है, चाहे वो अपोजिट टीम की तरफ से हो, चाहे वो हमारे अगेंस्ट वाले अपोजिट हो, चाहे वो हमारे फेवर वाली टीम से हो, कोई भी हो, इसमें इंसानियत नहीं होता। लड़ाई हो रहा है तो ऑब्वियस बात है, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, यही ऑप्शन रहता है ना मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं क्या कि लुका जाएंगे मार के, तो अगला आपको छोड़ देगा, हो सके किसी पल में आके कोई अगला आपको आके मार दे, कुछ भी हो सकता है। तो लड़ाई में तो यही होता है, या तो मरेंगे या तो मारेंगे।
तो वही चीज़ यहाँ पे इस चीज़ में कहा गया है। वन ऑफ द सिंबल इज द ब्रिज विच रिप्रेजेंट अनसेंट्री एंड डेंजर्स। ब्रिज का मतलब याद रखिएगा, ब्रिज का मतलब, हम आपको एक चीज़ बोले ना, याद है स्टार्टिंग में क्या बोले थे, कभी भी इंग्लिश के किसी भी पोयम को, किसी भी स्टोरी को, किसी भी ड्रामा को, किसी भी नॉन फिक्शन को इजी वे में मत लीजिएगा, क्योंकि उसका एक एक लाइन का मतलब बहुत डेप्थ जाता है। देखिए हम बोले थे ना आपको स्टोरी को समझते हैं बहुत कुछ समझ में आएगा। ब्रिज का मतलब अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, क्या पढ़ रहे थे, पुल, लेकिन ब्रिज का मतलब क्या होता है, वो एक डेंजर जगह, क्या है वो, डेंजर जगह। आगे देख रहे हैं कि आगे कुआं है, खाई है, हम खड़े हैं, तो क्या है, हम उस कुएं और खाई, उस डेंजर जगह, डेंजर पुल पे खड़े हैं। हम कभी भी मेरी मौत हो सकती है, आगे लड़ाई हो रहा है, नीचे में पूरा गोली चल रहा है, हम साइड में कोना में खड़े हैं, दैट मीन क्या क्या, हम डेंजर के पुल पे खड़े हैं, खतरनाक पुल पे हम खड़े हैं। जरूरी नहीं है कि वो लंबा सा लकड़ी का पुल होगा, लोहा का पुल होगा, वैसा पुल का बात नहीं है। पुल की कहने का, ब्रिज कहने का मतलब क्या है, ब्रिज कहने का मतलब यहाँ पे डेंजर है, अनसर्टेनिटी है। क्या लिखा हुआ है, हाँ, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी जो कि निश्चित नहीं है कि कभी भी वो बूढ़ा आदमी मर सकता है। बेसिकली 60-70+ जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो ब्रिज पे ही खड़े होते हैं। ब्रिज कहने का मतलब क्या, कभी भी बुलावा आ सकता है, वैसा ब्रिज। समझ में आया? देखिए ना कितना लॉजिक लगा इस स्टोरी में। इसीलिए कहते हैं कि कहानी को हमेशा प्रैक्टिकली सोच के चलिए। अब तक हम लोग क्या पढ़े थे, वो ब्रिज। सोचिए, इतना ज्ञान का बात वही इंसान समझा सकता है जो अपने लाइफ में बहुत अनुभव किया था। वो बूढ़ा आदमी, हम नहीं, मतलब वो बूढ़ा आदमी 76 ईयर्स के ओल्ड में कितना कुछ ऑब्जर्व किए होंगे, कितना कुछ वो समझे होंगे, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे अब खड़े हैं, वो ब्रिज पे खड़े हैं। कभी भी वो गिर सकते हैं, गिर सकते का मतलब नीचे नहीं, गिर सकते का मतलब वो कभी वो ऊपर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं, सब कुछ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अब क्या है यहाँ पे देखिए, those are the feeling most of the people have during war time. In contrast it to his hand stands the fact that the story takes place on Easter Sunday. और आपको पता है सबसे बड़ा इस पे बात क्या है कि ये स्टोरी सब संडे का कहानी है, संडे को ये सब चीज़ हो रहा है, ठीक है। A holiday that stand for hope, the faith in good, the feeling of the refugees probably stand in the same context. On the one hand, they feel very frightened and worried, but on the other hand, they do not want to lose hope. The animals are stand for different qualities. The pigeons, for example, represent a peace and harmony. Pigeons मतलब क्या होता है? पिगन जो होते हैं, वो कबूतर जो होते हैं, वो शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। हार्मोनी एंड द फैक्ट दैट दे फ्लाइट अवे फ्रॉम द वॉर मे बी रेफरेंस टू द रिफ्यूजेस हु फ्ली फ्रॉम द वॉर टू अ सेफर प्लेस। द कैट बीइंग अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इन द स्टोरी ऑफ ओल्ड मैन एट ब्रिज who represent the symbol of independence? Then you have to tell cat. Who represent the symbol of peace, means शांति? तो कौन है? कबूतर, pigeon. But the goat is often used as a sacrificial animal, and this probably represent the old man and his situation, like a goat which is sacrificed, the old man's fat his shield. अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये जो पैरा है, इस पैरा में क्या कहा गया है कि बेसिकली क्या है कि इस वॉर के अकॉर्डिंग सब एक दूसरे को मारने पे लगे हुए, कोई भी कुछ भी हो सकता है। वो बूढ़ा आदमी भी ऐसे स्टेज पे है कि उसको भी कुछ भी हो सकता है, वो भी मर सकता है, क्योंकि वो मौत के पुल पर ही खड़ा है, ठीक है। मौत का पुल इसलिए नहीं कि वो वॉर चल रहा है, मौत का पुल इसलिए क्योंकि वो उसका एज को भी देख के कहा गया है, ठीक है। उसने यही चीज़ कहा कि भाई समझ में नहीं आता, एक तो संडे का दिन था, लड़ाई जिस दिन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। नरेटर क्या है कि वो उस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में हम लोगों को दे दिए कि लीजिए भाई पढ़िए, मैंने अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर किया। संडे का दिन था, वो सोचता है बूढ़ा आदमी कि एक तो आज संडे है, संडे को लोग रिलैक्स करते हैं, शांत रहते हैं, सोचते हैं कि कितना अच्छा है कि आज रेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कुत्ते बिल्ली की तरह लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, जानवर की तरह एक दूसरे को मारने पर लगे हुए हैं, कुछ भी हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। एक होप रहता है कि शांति से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो होप ही नहीं है, यहाँ तो लोग मर रहे हैं, चिंता में है, टेंशन में है। तो एक एक चीज़ को उन्होंने कहा ना कि कहा जाता है कि कबूतर उन्होंने कहा कि कबूतर को शांति का प्रतीक बताया, कि कबूतर भी कहा सुने हैं कि कबूतर शांति का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ तो कबूतर भी यहाँ से उड़ के चला गया, कितना दूर चला गया। इसका मतलब यह है कि वॉर के अकॉर्डिंग शांति नहीं है। बिल्ली को माना गया आज़ादी का प्रतीक, अब बिल्ली भी नहीं दिख रही है।
बकरी को तो सेक्रीफाइस माना गया है। उन्होंने कहा कि ना तो यहाँ पिगॉन वाला सिचुएशन दिख रहा है, ना तो यहाँ बिल्ली वाला सिचुएशन दिख रहा है, लगता है कि यहाँ पे सिर्फ गॉट का सिचुएशन दिख रहा है। गॉट बोले तो व्हाट, सेक्रीफाइस, हमेशा बकरी लोग को मारा जाता है ना, तो वहाँ पे तो वही सिचुएशन ही दिख रहा है, बकरी जैसा सब हलाल हो रहा है, सब हलाल हो रहा है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं दिख रहा है, इंडिपेंडेंस है ही नहीं। बूढ़ा आदमी बोल रहा है बेचारा, यहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं है, शांति नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हलाल हो रहा है, लोग सेक्रीफाइस हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, लोग सेक्रीफाइस हो रहे हैं। हम भी हलाल हो जाएंगे, हम भी बकरी की तरह ही, हम भी कभी ना कभी हलाल हो जाएंगे, मेरा एज ही ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। ये नरेटर कहते हैं। देयर इज वन सिंबल ऑफ होप इन द स्टोरी एट द बिगिनिंग ऑफ द नरेटर कन्वर्सेशन विद द ओल्ड मैन, द बर्ड्स, द ओल्ड मैन। ये स्टोरी का एक ही सिंबल है, एक ही उम्मीद है इस स्टोरी को बचने, स्टोरी में इन सारी नेगेटिविटियों से बचने का एक ही, ये जो बूढ़ा आदमी जितना कुछ बोला ना, नरेटर इस पूरे कहानी से एक ही चीज़ को निकाला, पता है क्या, पंछी बन के उड़ जाइए। क्यों उड़ जाइए? क्योंकि इस बुराई से बचने का एक ही तरीका है, बढ़िया है कि भगवान हमको बुला ले। बूढ़ा आदमी के कहने के पीछे उन्होंने यही क्लू को पकड़ा कि बूढ़ा आदमी यही कहता है कि द बर्ड द ओल्ड मैन, जो पक्षी है ना वही बूढ़ा आदमी बन जाए, कि वो उड़ जाए चुपचाप, उसको ये सारी बुराइयों का सामना ना करना पड़े, लड़ाई झगड़ा मार पीट, ना शांति, ना कुछ, ना गलत तरीका से हर चीज़ हो रहा है। इससे बढ़िया है कि हम पंछी बन के उड़ जाए, हमको ना बिल्ली बनना है, ना ये बनना है, ना वो बनना है। बकरी बनने से अच्छा है कि पंछी बन के उड़ जाए, हलाल होने से अच्छा है खुद भगवान हमको ऐसा कुछ मौत दे दे कि हम शांति से उड़ के चले जाएं। ये स्टोरी उन्होंने कहा। इसका कुछ क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा, एक एक पैसेज से मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। हु सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, कौन बैठा था? तो नरेटर। वेयर हैड ही कम फ्रॉम, ही हैड कम नहीं, ओल्ड मैन बैठा था कहाँ पे? रोड के साइड में, जो रोड ब्रिज की तरफ। और वो कहाँ पे था? तो वो था कहाँ पे बताइए, वो कहाँ से आया था? विलेज से आया था। वाई डिड द ओल्ड मैन मूव फ्रॉम हिज प्लेस? बिकॉज ही डोंट वॉन्ट टू मूव फ्रॉम हिज, बिकॉज ही सो वॉर विच इज, वहाँ पे लड़ाई हो रहा था, ही सो वॉर किसके बीच में? दैट द आर्मी ऑफिसर ऑफ इटली विल बी वॉज फाइट टू ईच अदर। वो सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। उन्होंने यही देखा, उनको लगा कि नहीं, हमको मूवी नहीं करना है, हमको जाना ही नहीं है कहीं, हमको बस ऊपर जाना है, हमको ना बकरी बनना है, ना ये बनना है, ना वो, हमको बस ऊपर जाना है। वॉट वॉज द ड्यूटी ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी? नरेटर का क्या इसमें क्या ड्यूटी है? नरेटर का क्या महत्व है यहाँ पे इस स्टोरी में? तो नरेटर का महत्व है कि वो इस कहानी को बोल रहे हैं, सिर्फ इतना ही महत्व नहीं है, वो इस कहानी को ही रिप्रेजेंटेड द फीलिंग एंड द इनोसेंट कैपेसिटीज ऑफ ओल्ड मैन। वो उस बूढ़े आदमी की इनोसेंट, वो जो भावना है उसको वो दिखा रहे हैं, ठीक है। विच प्लेस डिड द ओल्ड मैन बिलोंग टू? ओल्ड मैन कहाँ से बिलोंग करता है? तो गाँव से। वेयर डिड ही लिव? हिज प्लेस इज एनिमल। ये देख रहे हो, पैसेज 1 से पैसेज 2 से क्वेश्चंस को अराइज किए हम, पैसेज 3 से। तो ओवरऑल बात करें ना, तो ये द ओल्ड मैन एट द ब्रिज स्टोरी का मतलब ही है कि बूढ़ा आदमी पुल पे खड़ा है, कभी भी बेचारा जा सकता है। तो सोचिए वो कितना डिस्टर्ब था। आजकल सिचुएशंस भी वैसे ही हैं। तो बस यही स्टोरी है। बहुत अच्छा लगा इस स्टोरी में। हेमिंग्वे जो स्टोरी को लिखे हैं, एर्नेस्ट हेमिंग्वे, तो नाम ही ऐसा है कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है मेरे से, बट कोई नहीं, नरेटर इसीलिए हम बोल रहे हैं। बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि स्टोरी के नरेटर ही इस पोएम के इस स्टोरी के राइटर है। तो एक एक चीज़ को बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ड्रामा में, जो कि स्टोरी हमारा कंप्लीट हुआ। मिलेंगे आपसे ड्रामा में, तब तक इस स्टोरी को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका PDF आप चाहो आप यहाँ से उतार सकते हो, थोड़ा जूम करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, इसका राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है, पैसेज 1 से हम सिलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। फिर पैसेज 2 से है, फिर पैसेज 3 से है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आप लिख लोगे और बहुत अच्छे से नोट डाउन करके इसके क्वेश्चंस को आप तैयार करोगे, ठीक है। और वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टोरी कैसा लगा,
ठीक है। और एट द लास्ट हम पूछेंगे कि सब बताइए इतना स्टोरी वगैरह सबसे मस्त स्टोरी कौन सा लगा, बताइएगा, ठीक है। तो स्टोरी को समझिए, पढ़िए, बहुत मज़े से पढ़िए, बहुत अच्छा स्टोरी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ड्रामा वाले सेशन में, यूनिट 3 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठंड बहुत ज़्यादा है, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।